ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारे जख्म वो देखता है। वो चाहता है कि तुम लड़ो तुम्हारे सपनों के लिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए और अस्तित्व के लिए। फिर सारी परीक्षाएं खत्म होगी। जिंदगी तो तेरे संग चलेगी ही, बस तुम रुकना मत। जहाँ भी रहो लोगों की ज़रूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे बेहद प्रेम करता है, वो नहीं जिससे आप प्रेम करते हो। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है। जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज़्यादा सफल दुखी इंसान ही होते। घमंड ना करे अपने रूप और रुपयों पर, क्योंकि मोर का अपने पंख का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होता है। कोई आपसे नाराज है और उसे गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो इसका वो गुरूर कभी टूटने मत देना, क्योंकि वो अपने होते हैं। मतलबी लोग से रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतना ही जल्दी टूट जाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी बहरा कभी गूंगा बनना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब मत करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाले परिवार, ये सब तो हीरे होते हैं जिनसे ज़िंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बस आपके अंदर छिपी हुई शक्तियों को जगाने आती है। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग या बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। हानि हुई है तो लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाते हैं। दिलों में वही बसते हैं जो दिलों के साफ होते हैं, क्योंकि सुई में वही धागा जाता है जिसमें कोई गांठ ना हो। पिता टूटे तारों की तरह होता है भाई, कुछ भी मांगो दिला देता है। बिना मतलब के रिश्ता निभाना हर किसी के बस का बात नहीं। ना किसी को परेशान कीजिए ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आप पर खुद से ज़्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बारी ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान जब तक सहन करता है, जब तक उसको सहन करने की क्षमता होती है, उसके बाद ना तो रिश्तों की ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार सब कुछ ठीक कर देता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते भी खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर रिश्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पूछती है और खुशी में 10 अंगुलियां तालियां बजाती है। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं, सुख में सब साथी। परखने वाले को साथ नहीं, समझने वालों को साथ रहो,
किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो एक दिन आपको अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतना अंधा ना बनो कि पास वाले की असली रंग ही ना दिखाई दे। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ के लाता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हम सफ़र जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है। वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलती मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। सच में साथ निभाने वाले कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने की सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। रिश्ते सिर्फ मन से होनी चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं लगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छे की उम्मीद आप नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ से अहंकार नहीं जाता, वहाँ से रिश्ते चले जाते हैं। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए। अकेले में बैठकर जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब हमें मिलते हैं। कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका मिलता है। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता है। औलाद के लिए पिता वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो, उस रिश्ते को इग्नोर कर देना ही बेहतर है। कभी अगर पैसे और रिश्ते में किसी एक को चुनना पड़े तो रिश्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ता लौट कर दोबारा नहीं आता। अक्सर सस्ते सस्ते लोग हमारे ज़िंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते हैं। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थी। उस राजा को जीवन को देखकर लगता था कि वह बहुत खुशनसीब है, इसके पास सब कुछ है। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन प्रतिदिन राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताए, इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है, ये आपका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो राजगुरु ने राजा से कहा, इस शरीर छोड़ने के बाद आप दूसरे लोक में जाओगे। अगर आप चाहो तो एक इंसान को अपने साथ अगले लोक में ले जा सकते हो। राजा ने सबसे पहले अपनी चहेती सुंदर रानी को बुलाया। राजा उस रानी से बहुत प्यार करता था, रानी को दिन भर निहारा करता था। राजा ने रानी से कहा, मैं कुछ ही दिन में ये शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा है कि कोई एक परिजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। क्या तुम मेरे साथ मरकर दूसरे लोग चलोगे? पहली रानी मरने की बात सुनकर डर गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे मृत्यु से बड़ी डर लगता है। इतना कहकर वह वहाँ से भाग गई। राजा रानी के व्यवहार से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास कम समय था। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया, जिस पर राजा को बड़ी अभिमान था, जिसको राजा हमेशा भ्रमण पर लेकर जाता था, क्योंकि वह बहुत ही भाग्यशाली थी। उसके होने से राजा को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होता था। राजा ने दूसरी रानी से कहा, मेरे लिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, मेरे साथ हमेशा रही हो, क्या तुम मेरे साथ दूसरे लोग चलोगी? रानी ने कहा, महाराज, मैं मरने के बाद आपके किसी भी काम नहीं आऊँगी। हमारे शादी से पहले एक साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं अपने पति के लिए भाग्यशाली रहूँगी, लेकिन विधवा होने पर ये आशीर्वाद खत्म हो जाएगी, इसलिए आपके जाते ही मुझे दूसरी शादी करनी होगी। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं चल सकती।
रानी का जवाब सुनकर राजा का अभिमान टूट गया। वह गहरी सोच में डूब गया। इस कठिन मौके पर आखिर मेरा साथ कौन देगा? राजा ने तीसरी रानी को अपने पास बुलाया। राजा को तीसरी रानी पर अटूट विश्वास था कि तीसरी रानी ने हर परेशानी में, सुख दुख में हमेशा हमारा साथ दिया है। राजा ने रानी से कहा, हम सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं। मुझे दूसरे लोक में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी रानी ने कहा, मैं ज़रूर आपके साथ चलती, पर मैं मजबूर हूँ। हमारी एक बेटी है, मेरा एक भाई है, मुझे उसका भी साथ देना है। ये राज्य बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं शमशान के पास आपके साथ ज़रूर चलूँगी। मैं आपके अंतिम संस्कार को अच्छे से पूरा करवाऊँगी। जवाब सुनकर राजा का दिल बैठ गया। जिस पर खुद से ज़्यादा विश्वास था, उसने भी साथ चलने से मना कर दिया। एक दिन राजा से मिलने राजा की सबसे पहली और पुरानी रानी आई। उस रानी को देखते राजा ने कहा, प्रिय, मैंने आपसे सबसे पहले शादी की थी। जब भी मेरा मन दुविधा में होता है, मैं तुमसे बातें किया करता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। लेकिन मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिछले कई सालों से तुम्हें समय ही नहीं दिया। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई। इससे पहले कि राजा कुछ पूछता, पहली रानी ने फट से बोल दिया, मैं आपके साथ चलूँगी। मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, राजा की तरह भी हम लोग के जीवन में 4 रानियाँ हैं। पहली रानी है हमारा शरीर। हम शरीर का चाहे कितना भी ख्याल रखें, कितना भी सुंदर, कितना भी सजाएं, पर आखिरी समय में हमारे काम नहीं आ सकती। और पहली रानी की तरह मृत्यु के आते ही शरीर फीका पड़ जाता है। दूसरी रानी है धन और संपत्ति, जो हमारे जाते ही किसी और का हो जाता है। एक दूसरे रानी की तरह कभी एक जगह नहीं टिकता। तीसरी रानी है दोस्त और सगे संबंधी। यह जरूरत के समय साथ देते हैं, सुख दुख में भी हाथ बटाते हैं। लेकिन तीसरी रानी की तरह यह सब संसार में फंसे हुए होते हैं। चौथी रानी है आत्मा एवं मन की शांति, जो पूरे जीवन का स्रोत है। यही वफादार दोस्त है जो हमेशा साथ देती है और मृत्यु के साथ भी जाती है, लेकिन हम इसे जीवन भर नज़रअंदाज करते हैं। आत्मा और मन की शांति की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। शरीर और संपत्ति की देखभाल करो, परिवार के साथ वक्त बिताओ, लेकिन अपने आत्मा और मन की शांति का ख्याल रखना मत भूलो, नहीं तो किसी भी चीज़ में खुशी नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड कमेंट करना मत भूलना।